चेहरे पर सदा मुस्कान रहे, हर गम से हम अनजान रहे। चेहरे पर सदा मुस्कान रहे, हर गम से हम अनजान रहे। जिनके सानिध्य और कृपा से महक उठती है ज़िंदगी, ऐसे गुरुदेव सदा हमारे साथ रहे, ऐसे गुरुदेव सदा हमारे साथ रहे। अपनी बात की शुरुआत श्री भगवान की वाणी से करना चाहूँगा। आज से हजारों वर्ष पहले श्री भगवान ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कभी कहा था, जम जम समयम जीवो आविस्सई जेण जेण भावेण सो तम्मि तम्मि समये सुवासहे बंदये कम्मम। अर्थात जीव जिस समय जैसे भाव करता है उस समय उसे वैसे ही शुभ और अशुभ कर्मों का बंध हुआ करता है। सभी बोल लीजिए, जीव जिस समय जैसे भाव किया करता है उस समय उसे वैसे ही शुभ अशुभ कर्मों का बंध हुआ करता है। फिर भगवान ने कहा कि कम्मम पुण्यम पावम। कर्म दो प्रकार का होता है, एक पुण्य रूप और एक पाप रूप। पुण्य कर्मों का आधार शुभ भाव हुआ करते हैं और पाप कर्मों का आधार अशुभ भाव हुआ करते हैं। जो जीव मंद कषाय वाले होते हैं वो हमेशा शुभ कर्मों का बंध किया करते हैं, और जो तीव्र कषाय वाले होते हैं वो सदा अशुभ कर्मों का बंध किया करते हैं। आज हम इसी से जुड़ी हुई अपनी बात समझने की कोशिश करते हैं। आपने वो गीत तो सुन रखा होगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी। सभी बोल लीजिए, जैसी करनी वैसी। इंसान जैसे कर्म किया करता है उसको वैसे ही वापस फल प्राप्त हुआ करते हैं। कहते हैं कि एक जंगल में कांच का राजमहल बना हुआ था, बहुत सुंदर नैनाभिराम। जब राजा को सुख और सुकून पाने के लिए इच्छा हुआ करती थी तब वो उस जंगल में बने कांच के राजमहल में चले जाया करता था और कुछ पल वहाँ पर बिताया करता था और जीवन की कुछ बातें उसी राजमहल से सीखा करता था। कहते हैं कि एक दिन उस राजमहल का जो दरबान था वो कहीं इधर उधर हो गया और संयोग से एक कुत्ता उस राजमहल के अंदर घुस गया। जैसे ही कुत्ता अंदर घुसा तो कांच का राजमहल था, जैसे ही अंदर घुसा तो उसे क्या नजर आए, चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते नजर आए। वो इतने सारे कुत्तों को देखकर एकदम हक्का बक्का रह गया। और नियम भी है कि जब कुत्ता दूसरी गली के कुत्तों को देखता है तो क्या करता है, वो भौंकना शुरू हो जाता है। और जैसे ही उसने आसपास इतने सारे कुत्तों को देखा कि वो भी भौंकना शुरू हो गया, और वो जैसे ही भौंका कि कांच में रहने वाले हजारों कुत्ते भी वापस भौंक पड़े, यानी उसी की आवाज़ वापस उसको रिफ्लेक्ट होकर के सुनाई देने लगी। और जब सामने वाला गुस्सा करता है तो हम और आग बबूले हो जाते हैं। वो कुत्ता भी और आग बबूला हो गया और उसे ज़्यादा गुस्सा आ गया, वो और पूरी ताकत लगा करके भौंकने लगा। तो कांच में रहने वाले कुत्ते भी और ज़्यादा भौंकने लगे। उसको इतना गुस्सा आया कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सका और वो उछला और उन कुत्तों के ऊपर झपट पड़ा और अपने नाखूनों से उनको मारने की कोशिश करने लगा, लहू लुहान करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर गुत्थम गुत्थी करता रहा और थोड़ी देर के बाद वो खुद ही बेहोश हो गया और वहीं गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब राजमहल का दरबारी आया और उसने राजमहल में देखा तो अरे ये कुत्ता कैसे घुस गया, और बेहोश कुत्ते को उसने देखा तो उसको उठाया और बाहर जाकर के पटक दिया। और कहते हैं कि थोड़े दिनों के बाद उसी राजमहल के अंदर राजा का राजकुमार देखने के लिए अंदर गया। जैसे ही राजकुमार अंदर पहुंचा तो अपने चारों तरफ उसने
राजकुमार ही राजकुमार देखे, और जब उसने इतने सारे सुंदर नैनाभिराम राजकुमारों को देखा तो उसका दिल बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा आनंदित हो गया। और उसके मन में आया कि मैं 4 कदम आगे बढ़ता हूँ और सबको अपने गले लगाता हूँ। और जैसे ही उसने 4 कदम आगे बढ़ाकर गले लगाने के लिए हाथ आगे फैलाए कि कांच में रहने वाले राजकुमारों ने भी 4 कदम आगे आकर उसे गले लगाने के लिए आगे आ गए। और उसे इतनी खुशी मिली, इतनी प्रसन्नता मिली, इतना आनंद मिला कि वो हर्ष विभोर होकर के उस राजमहल से निकल गया। उस राजमहल में कुत्ते ने भी प्रवेश किया था और राजकुमार ने भी प्रवेश किया था, लेकिन कुत्ता लहू लुहान होकर के निकला और राजकुमार प्रसन्न होकर के निकला। आप बताएंगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये दुनिया और कुछ नहीं है, एक राजमहल की तरह है। ये दुनिया कांच के राजमहल की तरह है। अगर हम इसमें कुत्ते बनकर के जाएंगे तो लहू लुहान हो जाएंगे, और राजकुमार बनकर के जाएंगे तो हंसी और खुशी को बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। इस दुनिया में हमें वही मिला करता है जैसा हम इस दुनिया को दिया करते हैं। हम जैसा देते हैं वैसा ही प्राप्त किया करते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा हुआ करता है, जैसे बोलते हैं वैसे ही हम सुना करते हैं, और जैसे करते हैं वैसे ही हम वापस प्राप्त किया करते हैं। या यूं कहिए, हम जो करते हैं हम वही प्राप्त करते हैं जो हम किया करते हैं। हम वही सुना करते हैं जो हम बोला करते हैं, और हमें वही मिलता है जैसा हम सोचा करते हैं। ये दुनिया कुछ नहीं, इको साउंड की तरह है। ये दुनिया इको साउंड की तरह है, और ये जीवन भी, लाइफ इज एन इको, ये जीवन भी एक अनुगूंज है। यहाँ पर हम जैसा देते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं। अगर आप कभी जंगल में गए होंगे और जंगल में जाकर के सुनसान जगह पर कभी आपने हो ऐसा किया तो वापस क्या सुना होगा? आपने वापस भी वही हो कई बार ऐसा सुना होगा। और अपने आज कभी सुनसान जगह पर जाना और वहां जाकर के जोर से बोलना गधे, तो वापस क्या आएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार? कई बार आपको वापस गधे 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 सुनने को मिलेगा। यानी अगर आपने 1 बार किसी को गधा कहा तो आपको कई बार गधा सुनने को मिलेगा। और अगर आपने जोर से बोला गणेश, तो वापस क्या सुनने को मिलेगा? कई बार आपको गणेश 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 सुनने को मिलेगा। इसका मतलब ये सृष्टि हमें ये प्रेरित करती है कि हम इस दुनिया में जैसा देते हैं वही वापस लौट करके आया करता है। कभी आपने आम का बीज बोया तो क्या कभी उससे धतूरा निकल करके आएगा? आम का बीज बोओगे तो आम ही निकल करके आएगा, और धतूरे का बीज बोओगे तो धतूरा ही निकल करके आएगा। फूल के बीज बोओगे तो फूल निकल करके आएगा, और कांटे के बीज बोओगे तो कांटा निकल करके आएगा। ये सब बातें हम जानते हैं, मैं तो केवल आपको याद दिला रहा हूँ। इसका मतलब एक ही है कि हमें जो सुख मिलता है वो भी अपने कर्मों के कारण मिला करता है, और जो हमें दुख मिलता है वो भी हमारे अपने कर्मों के कारण मिला करता है। अगर हम आज सुखी हैं तो इसका मतलब है कि हमने अच्छे बीज बोए हैं, और अगर आज हम दुखी हैं तो इसका मतलब हमने बुरे बीज बोए हैं, क्योंकि जैसे बोते हैं वैसे ही हमें मिला करता है। अगर आप सुख चाहते हैं तो इसका एक ही सीधा सरल मंत्र है। कौन सा मंत्र है? हमेशा सुख के बीज बोने की कोशिश करो तो हमेशा सुख लौट करके आएगा, और दुख के बीज बोओगे तो दुख ही लौट करके आएगा। तो अपनी ओर से अपने जीवन का एक संकल्प होना चाहिए कि हम जब भी अपनी ओर से करेंगे तो हमेशा शुभ कर्मों के बीज बोने की कोशिश करेंगे। कभी भूल चूक करके अशुभ कर्मों के बीज नहीं बोएंगे। अशुभ कर्मों के बीज कभी नहीं बोएंगे। ये जीवन में हमेशा मानसिकता बना करके चलो। अगर आज हम सुखी हैं तो इसका मतलब है कि हमें अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। अगर हम आज सुखी है इसका मतलब हमें अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और अगर आज हम दुखी हैं तो इसका मतलब है कि अच्छे कर्म करने का समय आ चुका है।
अगर हम आज सुखी है तो मतलब अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और दुखी है तो इसका मतलब हमारे अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो गया है और हमें वापस अच्छे कर्मों का बैलेंस बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। अच्छे कर्मों का बैलेंस बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। इसलिए छोटा सा निवेदन मैं कर रहा हूं कि अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों के बीज बोने की आदत डालिए। हमेशा दूसरों से अगर आप सुख चाहते हैं तो हमेशा कभी किसी को भूल चूक कर दुख मत दीजिए, क्योंकि याद रखिएगा दुखी इंसान तो सुखी हो सकता है। दुखी इंसान, बोल लीजिए, दुखी इंसान सुखी हो सकता है, दुखी इंसान सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि दुख का परिणाम हमेशा दुख रूप में ही आया करते हैं। जैसे अगर हम आज गुस्सा करेंगे तो गुस्से की तरंगें इस ब्रह्मांड में फैलती जाएगी और आगे से आगे गुस्से की तरंगें फैलती जाएगी, और एक दिन वही तरंगें वापस लौटकर हमारे ऊपर आएगी। और अगर हम आज प्रेम में जी रहे हैं तो प्रेम की तरंगें फैलनी शुरू हो जाएगी और वापस प्रेम की तरंगें ही हमारे ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म बोने की आदत डालिए, अच्छे कर्म करने की आदत डालिए। आपने भगवान श्री आदिनाथ के बारे में सुना होगा, उनको 400 दिन तक निरा आहार रहना पड़ा था। आपको मालूम है क्या कारण था? उनको 12 मास तक निरा आहार रहना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने पहले 12 घड़ी तक किसी को खाने में अंतराय दी थी, किसी को 12 घड़ी तक खाने में अंतराय दी थी, और परिणाम ये आया कि उन्हें 12 वर्ष तक निरा आहार रहना पड़ा। आपने भगवान श्री महावीर के बारे में सुना होगा, उनके कानों में कीलें ठोकी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी के कान में उबलता हुआ शीशा डाल दिया था, और वापस कर्म का उदय आया कि उन्हें भी वापस कान में कीलें खानी पड़ी। यानी कि न तो परमात्मा कर्मों से बच सकते हैं, न तीर्थंकर कर्मों से बच सकते हैं, न कोई महापुरुष कर्मों से बच सकता है। कर्मों का परिणाम तो सबको भुगतना पड़ता है। तो फिर हम तो किस बाग की मूली है, हम किस बाग की मूली है? इसलिए हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करने की आदत डालिए। एक बार क्या हुआ, एक राजा के यहाँ मंत्री की मृत्यु हो गई, तो उसे एक मंत्री की जरूरत थी। उसने अपने सेनापति को कहा कि जाओ और राज्य में अच्छे युवाओं को खोज करके लाओ जिसको मैं मंत्री बना सकूं। और सेनापति गया और खोजा करके वो 3 युवकों को लेकर के आया। राजा ने 3 युवकों को देखा, लेकिन राजा को तो एक कोई मंत्री बनाना था। तो राजा ने तीनों की परीक्षा ली और कहा, तीनों को 3 खाली बोरे पकड़ाए और कहा कि जंगल में जाओ और अच्छे फल खोज करके ले आओ। तीनों युवक रवाना हो गए। पहले युवक के मन में आया, अरे राजा को कहाँ टाइम है बोरों को वापस खोलकर देखने का। और उसने क्या किया, जो भी घास फूस जो भी कचरा मिला और उसने बोरी के अंदर डालना शुरू कर दिया। जो भी घास फूस कचरा गंदगी जो मिली उसने उसके अंदर डालना शुरू कर दिया और बोरे को जैसे तैसे भर दिया। दूसरे युवक को भी मन में आया कि राजा को समय तो नहीं है वापस देखने का, तो उसको जैसे भी फल मिले, अच्छे बुरे सड़े गले खराब गंदगी से भरे हुए दुर्गंध से भरे हुए जैसे अच्छे बुरे फल मिले वो अंदर डालता गया और उसने भी बोरे को भर दिया। तीसरे युवक के मन में आया कि राजा ने कहा है तो जरूर इसमें कोई न कोई रहस्य की बात है, और उसने अच्छे अच्छे फलों को देखकर, मीठे मीठे फलों को देखकर, प्यारे प्यारे फलों को देखकर उसने बोरे को भर दिया। और तीनों युवक राजा के पास पहुंचे। राजा ने अपने सामने तीनों युवकों को बोरों से भरा हुआ देखा, तो राजा ने उनको देखने की बजाय केवल इतना ही कहा अपने सेनापति से कि इन तीनों युवाओं को ले जाओ और जंगल में जो जेल बनी हुई है 7 दिन के लिए उन तीनों को उस जेल में डाल दो। इन तीनों युवाओं को उस कारागार में डाल दो। तीनों युवक आश्चर्यचकित है कि ये क्या, राजा हमें मंत्री बनाने के लिए हमें बुलाया और हमें जेल में कारागार में डाल रहा है। लेकिन राजा का आदेश कुछ हो नहीं सकता था। तीनों युवकों को ले जाया गया और तीनों को कारागार में डाल दिया गया, अलग अलग कारागार में डाल दिया गया। 7 दिनों को निकालना था। एक ने बोरे के अंदर कचरा भरा था तो वो उसे वापस वही
कचरा मिला, दूसरे ने अच्छे बुरे फलों को डाला था, उसको वापस वही फल मिले, और तीसरे ने अच्छे फलों को डाला था, उसको वापस अच्छे फल खाने को मिले। तो जिसने कचरा डाला था वो तो मरने जैसा हो गया, और जिसने जैसा मिला वैसा डाला वो बीमार पड़ गया, और जैसे अच्छे फलों को डाला था वो सही सलामत वापस पहुंच गया और मंत्री बनने का उसको सुख प्राप्त हो गया। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन में मंत्री बन जाएंगे, और आए जैसे कर्म करेंगे तो बीमार और दुखी हो जाएंगे, और कभी भी अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो इस दुनिया से रोते हुए ही विदा हो जाएंगे। तो अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने की आदत डालिए। कभी किसी को भूल चूक कर अपनी ओर से दुख पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सुख पाने का एक ही मंत्र है, कभी किसी को दुख मत पहुंचाइए। एक पत्नी ने देखा कि उसके पति के सिर से खून निकल रहा था। उसने कहा अरे 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 आपके सिर से खून निकल रहा है। उसने कहा क्या करूं, मेरे दोस्त ने मुझे ईंट मार दी। क्या, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें ईंट मार दी? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था, तुम भी वापस मारते। तो उसने कहा कि मेरे हाथ में उसकी पत्नी का हाथ था, मेरे हाथ में उसकी पत्नी का हाथ था। जैसा करेंगे वैसा ही प्राप्त होगा। एक कंजूस होटल में गया और चाय मंगाई, वेटर चाय लेकर के आया तो उस कंजूस ने कहा अरे पैसे लेकर के तो सभी चाय पिलाते हैं, तुम बिना पैसे के चाय पिलाओ तो मैं मानूं। तो वो वेटर गया और कप लेकर के आया और उसके सामने रख दिया। उसने कहा अरे चाय कहाँ है, ये तो कप खाली है। उसने कहा भरे हुए कप से तो सभी चाय पीते हैं, तुम खाली कप से चाय पियो तो मैं तुम्हें मानूं। जैसा करते हैं वैसा ही लौट करके आया करता है। इसलिए अपने जीवन में एक मानसिकता सदा बना करके रखो कि हम सोच से, वचन से, वाणी से कभी किसी को दुख कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। हमेशा तीनों से सत्कर्म करने की आदत डालेंगे। याद रखिएगा, धूप की अपेक्षा छाया अच्छी होती है, धूप की अपेक्षा छाया अच्छी होती है, लेकिन जिंदगी को पार करने के लिए एक दिन दोनों से ही हमें पार होना पड़ता है। तो नंबर 1, जीवन का एक संकल्प कि हम कभी भी बुरे कर्म नहीं करेंगे, कभी भी गलत कर्म नहीं करेंगे, अशुभ कर्म नहीं करेंगे। हमेशा अपनी ओर से अच्छे कर्म करने की ही आदत डालेंगे, हमेशा अच्छे कर्म करने की आदत डालेंगे। और नंबर 2, अच्छे कर्म सोने की बेड़ी होते हैं और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी होते हैं। लेकिन अगर हमें दोनों ही बेड़ियों से मुक्त होना है तो आज से हम ये संकल्प लें कि या तो हम अच्छे कर्म करेंगे या फिर निस्वार्थ भाव से होकर के कर्म करेंगे। याद रखना, अशुभ से शुभ की ओर जाइए और एक दिन शुभ से शुद्ध की ओर जाना शुरू कर दीजिए। बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों की ओर जाइए और एक दिन अच्छे कर्मों से भी मुक्त होकर निष्काम कर्म की ओर चले जाइए। तो हमारा जीवन धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं शुभकामना, मंगल कामना के साथ कि हमारा जीवन अशुभ से शुभ की ओर और शुभ से शुद्ध की ओर आगे बढ़ता रहे और हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो।